हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे प्रभु, इस युद्ध का हर क्षण मेरे लिए भयावह है, किंतु ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे महारानी जी को इस युद्ध के परिणाम की कोई चिंता ही नहीं। पुत्र माँ की अवज्ञा करे, अपमान करे, किंतु फिर भी माँ पुत्र के कष्ट देखकर विचलित होती है, परंतु इन्हें तो जैसे वाली के जीवन का कोई भय ही नहीं। कहीं मेरी इच्छा अधूरी न रह जाए। वानर बालक की आधी शक्तियां बाली को प्राप्त हो गई, फिर भी वो उसका वध नहीं कर पा रहा है। मुझे किसी प्रकार बाली की सहायता करनी होगी। हाँ, मारीच, जाओ, जाकर बाली की सहायता करो। अभी पूरे दिन का युद्ध शेष है। कहीं ये ना हो जाए कि बाली उस वानर बालक के हाथों परास्त हो जाए। ये ना सोचना कि दशानन रावण को बाली की चिंता है। नहीं, दशानन रावण को केवल अपना उद्देश्य पूर्ण करने की चिंता है, और यह उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब उस वानर बालक का वध होगा। जाओ। जो आज्ञा लंकेश। आओ हनुमान, वाली अस्त्रहीन रहकर भी तुम्हारा सामना करने में सक्षम है। आगे बढ़िए युवराज हनुमान, वाली पर, वाली की रक्षा करिए हनुमान। ग्रीव की रक्षा करो हनुमान जी, हनुमान की रक्षा करो। अभी पता चल जाएगा मूर्खों कि किसका अंत होगा। वाली को नष्ट करना इतना सरल नहीं है। वाली अस्त्रहीन हनुमान के समक्ष खड़ा है। उसके वध करने का सम्मिलित स्वर गूंज रहा है, किंतु महारानी जी के मुख पर अब भी चिंता का कोई भाव नहीं है। अवश्य इसमें कोई रहस्य है जो मुझे ज्ञात नहीं। महारानी जी, अपने पुत्र को संकट में देखकर आपका हृदय विचलित हो उठा होगा। भैया, आप चिंता मत करिए। आपके पास अस्त्र नहीं है तो हनुमान भी अस्त्र विहीन होकर आपसे युद्ध करेगा। मरकट, मेरे बल में तुम्हारी आदि शक्ति मिल जाने के पश्चात अस्त्र विहीन होकर भी महानतम वाली तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुम किसी भी अवस्था में मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं इस पर्वत को ही अस्त्र बना लेता हूं।
हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी यदि वाली भैया ऐसे ही पर्वत उठा उठाकर उनसे मुझ पर वार करते रहे तो हनुमान अपना बचाव कर लेगा, परंतु उससे यहाँ एकत्रित जनसमूह को क्षति पहुँच सकती है। हनुमान को अपना आकार परिवर्तित कर वाली भैया को रोकना होगा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम वानर, तुमने अपना आकार सूक्ष्म कर मुझ मारीच को तुम पर वार करने का अवसर दे दिया। हनुमान! पूर्णतः अन्याय है ये। वाली युद्ध भूमि में अस्त्रों की सहायता ले सकता ये नियत अवश्य हुआ था, किंतु ये युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। अन्याय है ये। इन आसुरी शक्तियों ने वाली को भी उन्हीं के समान बना दिया है। कैसी विडंबना है एक पिता की, कैसी विडंबना है। क्या मांगे वो, क्या प्रार्थना करे प्रभु से। अपने पुत्र वाली के जीवन की प्रार्थना करे अथवा असुर वाली की मृत्यु मांगे प्रभु से। महाराज ऋक्षराज, हमें प्रभु से अपने तीनों पुत्रों के जीवन की रक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। मृत्यु हो तो केवल वाली के अंदर बसी कुटिलता की। ईश्वर उसका नाश करे, वाली को सन्मार्ग पर ले आए। यह युद्ध वाली और हनुमान के मध्य है, इसमें किसी और का हस्तक्षेप मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं ये अन्याय होते नहीं देख सकता।
मैंने अपना आकार बढ़ाया तो वाली भैया पहाड़ का वार करेंगे, जिससे अनेकों जीवन हताहत हो सकते हैं। आकार छोटा रखता हूँ तो ये राक्षस मुझे उठा लेता है। और अभी कहाँ ले जा रहा है ये हनुमान को? ये नीतिगत नहीं है वाली। ये युद्ध तुम्हारे और हनुमान के मध्य है। इसमें असुरों का तुम्हारा साथ देना न्याय के विरुद्ध है। असुरों का इस युद्ध में होना दोनों के लिए ही शुभ नहीं है। भाई से भाई का युद्ध करवाकर अवश्य इसमें इनका कोई लाभ होगा। महारानी जी के दोनों पुत्रों के जीवन संकट में है। हर अवस्था में एक पुत्र की मृत्यु अवश्य होगी। फिर भी ये शांत, क्लेश का कोई चिन्ह तक नहीं है उनके मुख पर। असुरों को तो हनुमान अनेकों बार पराजित कर चुका है। वो विजयी होगा, मेरे वाली का वध नहीं करेगा और सुग्रीव की भी रक्षा कर लेगा। मैं अब इस अनुचित युद्ध को रोक कर ही रहूंगा। स्वामी कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए स्वामी, कहाँ जा रहे हैं? पुत्र कितना भी शक्तिशाली, प्रतापी क्यों ना हो, परंतु कोई यदि उसे हानि पहुंचाए तो माता पिता का व्यथित होना स्वाभाविक है। जैसे अभी हनुमान को संकट में देखकर केसरी और अंजना हो रहे हैं। केसरी हनुमान के प्रति हो रहे अन्याय को देखकर इतने आहत हैं कि स्वयं संकट में स्थिति में प्रवेश करने में उन्होंने तनिक भी संकोच नहीं किया है। पिताश्री, कहीं वो वाली भैया पर वार न कर बैठे। मुझे उन्हें रोकना ही होगा। पवन तनय संकट रुक जाइए पिताश्री, मत जाइए। नहीं पुत्र हनुमान, जब ये असुर मारीच वाली की सहायता कर सकता है तो मैं भी अपने पुत्र के पक्ष में खड़ा हो सकता हूँ। मैं अपने नेत्रों के समक्ष अपने पुत्र के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकता। स्वागत है काका केसरी जी। आपका भी स्वागत है। यदि आप भी अपने पुत्र के समान मृत्यु लोक जाना चाहते हैं तो अवश्य आइए। महानतम वाली आपको रोकेगा नहीं, परंतु इतना स्मरण कीजिए, युद्ध से पूर्व मैंने ये स्पष्ट किया था कि मैं युद्ध में असुरों का सहयोग लूंगा और आपके पुत्र ने स्वीकार भी किया था और उसने स्वयं एकाकी युद्ध करने का चुनाव किया था। इसलिए मैं उस पर कोई अन्याय नहीं कर रहा हूँ। हाँ पिताश्री, रुक जाइए। सब मेरी इच्छा अनुसार ही हो रहा है। यदि आप मेरी इस युद्ध में सहायता करने आए तो ये नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और
मुझे पराजय स्वीकार करनी होगी पिताश्री। पिताश्री, आप चिंता मत करिए, मैं इस चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम हूँ। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए पर्याप्त है। कृपया लौट जाइए। नहीं पिताश्री, यदि आपने वाली भैया पर आक्रमण किया तो हम सुग्रीव भैया की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ठीक कह रहा है आपका पुत्र हनुमान काका केसरी जी। यदि आपने मुझ पर वार किया तो आपके पुत्र की ही पराजय होगी। बड़े आए थे मुझसे महानतम वाली से युद्ध करने। विजयी भव पुत्र। हनुमान को अपने पिता का अपमान स्वीकार नहीं। स्वामी, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय। ये असुर पक्षी रूप धरकर मेरी दृष्टि बाधित कर रहा है।